अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रेशर रेशियो बढ़ाने से क्या होता है। प्रेशर रेशियो का इफ़ेक्ट देखेंगे। तो प्रेशर रेशियो हम लोग इफ़ेक्ट देखेंगे तो हम टी मिनिमम और टी मैक्सिमम को फिक्स करके देखेंगे, और आर पी मैक्स जब होगा तो एफिशिएंसी भी मैक्स होगा। ये तो पता ही हम लोग को। तो देखिए, हम टी मिनिमम और टी मैक्सिमम को फिक्स कर लिए, और यहाँ से जो सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग का बना था ये 1 2 3 4 था। 1 2 3 4 ये पहला ग्राफ बना था। हम प्रेशर को बढ़ाएं, ये P2 पे आ रहा था। अब P2 डैश प्रेशर रेशियो बढ़ाएं, P2 डैश पर गए, नए प्रेशर लाइन पर गए, P2 डैश। P1 वही है, P2 डैश बढ़ा दिए तो अब प्रेशर रेशियो बढ़ गया। लेकिन हमको टी मैक्स और टी मिनिमम फिक्स रखना है, मतलब 1 पॉइंट फिक्स है और जो 3 वाला पॉइंट है वो इसी लाइन पर मूव करेगा, टी मैक्स वाले लाइन पर। तो 3 वाला पॉइंट पहले यहाँ था, अब ये 3 वाला पॉइंट यहाँ से स्लाइड होकर के यहाँ आ गया। तो अब जो नया ग्राफ बनेगा वो 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश ऐसा बनेगा। यानी नया वाला ग्राफ नए प्रेशर लाइन जो कि P1 और P2 डैश है उसके बीच में बन रहा है। तो प्रेशर रेशियो बढ़ने से क्या हुआ, क्या हम देखने को मिल रहा है कि एरिया जो है वो कम हो रहा है। फिर और प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे, हमको टी मैक्स सेम रखना है, यानी इसी लाइन पर हम स्लाइड होंगे। तो 3 डैश से अब हम 3 डबल डैश पे जाएंगे। तो 1 2 डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। फिर और कम करेंगे, कम करते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तो वही है 3 पॉइंट, ये स्लाइड होते 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 ये पूरा लाइन वर्टिकल बन जाएगा। तो यानी डब्ल्यू नेट मेरा घट रहा है और घटते 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 ये एक पॉइंट पर ज़ीरो हो जाएगा। तो वही हमको यहाँ पर देखना है। और ये जो है, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो पी मैक्सिमम है, यानी धीरे धीरे हमने प्रेशर लाइन पहले P2 था, P2 डैश पर गया, फिर P2 डबल डैश पर गए, एक पॉइंट पर हम प्रेशर रेशियो को मैक्सिमम कर दिए। तो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ये लाइन पूरा वर्टिकल आ गया। अब ये लाइन पूरा वर्टिकल आ गया, मतलब डब्ल्यू नेट मेरा ज़ीरो हो गया मैक्सिमम प्रेशर रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो प्रेशर रेशियो जब मैक्सिमम है तो मेरा डब्ल्यू नेट क्या है, ज़ीरो है। तो एफिशिएंसी किसी भी साइकिल का मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो कार्नोट साइकिल तक पहुंच जाए। ये वाला ग्राफ समझ में आया ना। ये हमने टी मिनिमम को फिक्स रखा, टी मैक्सिमम को फिक्स रखा। पहले P1 प्रेशर लिमिट, ये वाला प्रेशर फिक्स है P1 वाला। P2 चेंज कर रहे हैं, P2 चेंज करने से मेरा प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम प्रेशर रेशियो को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो 3 पॉइंट है ये टुवर्ड्स लेफ़्ट घिसकते जा रहा है, और जो मेरा एरिया है वो कम होते जाएगा। पहले 1 4 3 2 साइकिल था, अब 1 4 डैश 3 डैश 2 डैश। यानी प्रेशर रेशियो बढ़ाते 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 जब एक पॉइंट आया तो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो के करस्पॉन्डिंग ये पूरा का पूरा एरिया एक वर्टिकल लाइन बन गया, और ये वर्टिकल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा एफिशिएंसी मैक्सिमम है, क्योंकि प्रेशर रेशियो मैक्सिमम। एफिशिएंसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, कार्नोट के बराबर। तो आर पी मैक्स कितना जा सकता है, आर पी बराबर आर पी मैक्स हो जाएगा। और एयर स्टैंडर्ड का एफिशिएंसी हम लोग जानते ही हैं, 1 - 1 बाय आर पी मैक्स का पावर गामा -1 बाय गामा। और कार्नोट का होता है टी मिनिमम बाय टी मैक्सिमम, 1 - टी मिनिमम बाय टी मैक्सिमम। अब एफिशिएंसी ऑफ एयर स्टैंडर्ड इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी हम लोग कार्नोट साइकिल तक ही ले जा सकते हैं। अगर टेम्परेचर लिमिट फिक्स है तो कार्नोट थ्योरम से हम ये पढ़े हैं ना कि अगर फिक्स टेम्परेचर लिमिट में किसी भी साइकिल का मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के लिए ही होता है। अगर वो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है तो यहाँ से एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज इक्वल टू कार्नोट हो जाएगा। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हम लोग निकाले 1 - 1 बाय आर पी का पावर गामा -1 बाय गामा। यहाँ रख देंगे 1 - 1 बाय आर पी का पावर, आर पी क्या होगा, आर पी मैक्स हो जाएगा। आर पी मैक्स का पावर गामा -1 बाय गामा, और
ये हो जाएगा 1 माइनस टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम। यहाँ से जो आर पी मैक्स आएगा वो आ जाएगा टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम का पावर गामा बाई गामा माइनस 1, और यहाँ पर डब्ल्यू नेट ज़ीरो होगा, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू नेट मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आर पी मैक्सिमम कितना आया मेरा, टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम का पावर गामा बाई गामा माइनस 1, और टी मैक्सिमम क्या था, T3 बाई T1 का पावर गामा गामा माइनस 1। एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा 1 माइनस टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम 1 बाई T1 बाई T3 कारनॉट के एफिशिएंसी के बराबर। अगर हम डब्ल्यू नेट और आर पी का ग्राफ बनाएं तो डब्ल्यू नेट जब प्रेशर रेशियो 1 था तो भी ज़ीरो था, प्रेशर रेशियो जब मैक्सिमम पे आए तो भी ज़ीरो होगा। प्रेशर रेशियो 1 पे क्यों ज़ीरो था, क्योंकि P1 और P2 अगर एक ही लाइन बन जाएगा, P1 और P2 ये जो लाइन्स अलग अलग था, अगर ये एक ही लाइन बन जाएगा तो साइकिल बनेगा ही नहीं ना। तो 1 पे भी ज़ीरो, आर पी मैक्स पे भी ज़ीरो, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। तो बीच में कहीं आर पी मैक्स पे भी ज़ीरो, 1 पे भी ज़ीरो, तो ये जो आर पी डैश है जो बीच वाला, वहाँ पर हमको वर्क नेट मैक्सिमम मिलेगा। अब हमको ये देखना है कि आर पी डैश कितना होगा। हाँ, तो आर पी डैश निकालने के लिए नेट वर्क आउटपुट क्या है, डब्ल्यू टर्बाइन क्या है, H3 माइनस H4, कंप्रेसर में वर्क क्या है, H2 माइनस H1। यहाँ से देख रहे हैं तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, H3 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1। यहाँ से CPA T3 माइनस T4 बाई CP T2 माइनस T1। यहाँ से CP कॉमन ले लिए दोनों में, तो T3 माइनस T4 माइनस T2 प्लस T1। अब T1 और T3 ये दोनों तो फिक्स है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हम फिक्स रखें शुरू से ही। जो चेंज हो रहा है वो T2 और T4 हो रहा है। तो T2 और T4 के बीच में हम अगर कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएँ, जो कि हम लोग का शुरू में ही एक रिलेशन आया था, T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T4, तो यहाँ से T4 को T1 T3 बाई T2 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे T1 T3 बाई T2, तो पूरा डब्ल्यू नेट का जो एक्सप्रेशन है वो T2 का फंक्शन बन गया। अब अगर हम इसे T2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो T2 आ जाएगा रूट अंडर T1 T3, यानी ये वो टेम्परेचर है जिसके लिए हमको डब्ल्यू नेट मैक्सिमम मिलेगा, और डब्ल्यू नेट मैक्सिमम मिलेगा। और वो ये डब्ल्यू नेट मैक्सिमम हमें कहाँ मिल रहा था, तो ये आर पी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा था। तो अब इस T2 रूट अंडर T1 T3 को, T2 अगर रूट अंडर T1 T3 है तो T4 क्या हो जाएगा, रूट अंडर T1 T3, क्योंकि T4 क्या है, T1 T3 बाई T2, तो T4 यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर T1 T3। तो अब आर पी डैश का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, यहाँ से देखिए T2 बाई T1 क्या होता है, आर पी का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। अब T2 क्या आ गया हमारा, रूट अंडर T1 T3, और मेरा जो था T2 बाई T1 यानी रूट अंडर T1 T3 बाई T1, T2 बाई T1 आर पी का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा के इक्वल है। अब T2 बाई T1 यानी T2 मेरा कितना, रूट अंडर T1 T3, और T1 तो T1 ही रहेगा, और ये आर पी हो जाएगा आर पी डैश, यानी ये हो जाएगा आर पी डैश का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। आर पी डैश क्या है, डब्ल्यू नेट मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रेशियो है। तो यहाँ से आर पी डैश जो निकल के आएगा वो आएगा T3 बाई T1 का पावर गामा बाई 2 टाइम्स गामा माइनस 1। तो ये वो प्रेशर रेशियो है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा डब्ल्यू नेट मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू नेट मैक्सिमम। तो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो और मैक्सिमम प्रेशर रेशियो में क्या रिलेशन है कि मैक्सिमम प्रेशर रेशियो टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम का पावर गामा बाई गामा माइनस 1 आ रहा था, और ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो आएगा मैक्सिमम बाई मिनिमम का पावर गामा बाई 2 गामा माइनस 1। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, पावर हाफ का रिलेशन है। तो आर पी ऑप्टिमम इज इक्वल टू रूट अंडर आर पी मैक्सिमम। अब एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डब्ल्यू नेट मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस आर पी ऑप्टिमम का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। अब आर पी ऑप्टिमम हम लोग निकाल रखे टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम गामा बाई 2 गामा माइनस 1 कट जाएगा, तो आ जाएगा ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी 1 माइनस टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम।
ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, ये आ गया। डब्ल्यू नेट मैक्सिमम हमको निकालना है, तो हम लोग जो ये एक्सप्रेशन निकाले थे डब्ल्यू नेट मैक्सिमम में जो हम लोग जो ये एक्सप्रेशन निकाले थे, T2 के जगह हम यहाँ T2 की जगह बस हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे √T1 T3। तो T2 की जगह अगर हम √T1 T3 यहाँ रिप्लेस करेंगे, डब्ल्यू नेट मैक्सिमम क्या होगा जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, डब्ल्यू नेट CPA T1 T3 बाई T2 माइनस का T2 प्लस T1, और T2 किसके बराबर है, √T1 T3, कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग यहाँ T2 जो निकाले थे वो √T1 T3 था, डब्ल्यू नेट मैक्सिमम के लिए जो डिफ्रेंशिएट करके निकाले थे। अब डब्ल्यू नेट मैक्सिमम का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो T2 की जगह बस ये फंक्शन किसका था, T2 का, तो T2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे √T1 T3। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, CPA T3 माइनस 2 टाइम्स √T1 T3 प्लस T1। अब इसे अरेंज करके हम T3 को T मैक्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स T1 T3 को T मिनिमम T मैक्सिमम प्लस T मिनिमम, तो ये हो जाएगा CPA इंटू √T मैक्सिमम माइनस √T मिनिमम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से समरी क्या निकला इस पूरे पॉइंट से, समरी ये निकला कि किसी साइकिल का अगर हमको मैक्सिमम प्रेशर रेशियो कर देंगे, अगर हम किसी साइकिल में प्रेशर रेशियो मैक्सिमम पर जाएंगे तो वहाँ पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा और कार्नोट साइकिल के बराबर होगा, वहाँ पर वर्क नेट 0 होगा और एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस T मिनिमम बाई T मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो होगा वो T मैक्सिमम बाई T मिनिमम का पार गामा बाई गामा -1 होगा, डब्ल्यू नेट जो होगा वो 0 होगा, और RP ऑप्टिमम जो होगा वो डब्ल्यू नेट मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रेशियो है उसको RP ऑप्टिमम बोलेंगे। और ये जो है हमें T2 और T4 जो है यहाँ पर √T1 T3 मिल रहा था, और RP ऑप्टिमम और RP मैक्सिमम में जो रिलेशन है वो रूट का है बस एक, और एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल कॉरस्पॉन्डिंग टू RP ऑप्टिमम जो है वो 1 माइनस √T मिनिमम बाई T मैक्सिमम हो जाएगा, और डब्ल्यू नेट मैक्सिमम कितना होगा, वो हो जाएगा CP इंटू √T मैक्सिमम माइनस √T मिनिमम का होल स्क्वायर।